हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आप भी जब अपने घर पर टेलरिंग का काम करते हो तो आपके पास भी बहुत से टुकड़े बच जाते हैं। अब कस्टमर्स के कपड़े बनाते हो तो उसमें से कितने कपड़े आपके बचते होंगे आपको भी पता है। तो कुछ इसी तरह हमारा भी ये कपड़ा बचा हुआ था, तो ये बहुत ही प्यारा सा था। इसके साथ हम बनाने वाले हैं एक बहुत प्यारी सी शर्ट डिज़ाइनर। इसमें हम ये वाला कपड़ा भी यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी कटिंग बताएंगे, किस तरह से हमने कैसे कैसे जोड़ जोड़ कर इन कतरनों से टॉप बनाई है। ये लेस भी यूज़ की है इसमें। तो चलिए हम इस कपड़े से स्टार्ट करते हैं बनाना। इस कपड़े की जो हमारा लेंथ थी वो 1 मीटर थी। तो इस लंबे वाले जो बड़ा कपड़ा है इससे हम टॉप बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा सेट कर लेना है और अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको कपड़ा ले लेना है। तो हमारी जो एग्जैक्ट मेज़रमेंट थी बस साइज़ 8.5 था, उसमें 1.5 इंच मार्जिन और 1.5 इंच लूजिंग रखते हुए हमने ये एग्जैक्ट कपड़ा ले लिया है और बराबर से इसको करके प्रेस लगा लेना है। इस तरह से नाप लेना है कि कपड़ा कम ना पड़े हमारा कटिंग के बाद। तो इस तरह से प्रेस लगा लेना है। अब प्रेस लगाने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद सारी मार्किंग करेंगे। अब हमारा कपड़ा जितना लेंथ में है, तो ये आधा जो टुकड़ा बचा हुआ है इसको हटाते हुए पीछे वाला कपड़ा हमारा जितना है उतना हम पूरी लेंथ ले लेंगे। पूरी लेंथ कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। 18 इंच की लेंथ है तो हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। लेंथ हम 18 इंच ले रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें टैंक टॉप टाइप की हम शर्ट रेडी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथ नहीं है इस कपड़े में और जोड़ लगाने पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच। एग्जैक्ट शोल्डर जब हम लेते हैं कॉलर वाले टॉप का या कुर्ते का तो 7 लेते हैं, आधा इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। अब ये 7.5 इंच पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 7.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, हल्का आधा इंच लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ से हम 15 इंच पर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। हमने 15 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हालांकि हम इसमें कमर की कोई फिटिंग नहीं देंगे। अब बस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर और 1.5 इंच का लेंगे लूजिंग, 1.5 इंच में मार्जिन लेंगे। सीधा सीधा ही हमें इसे रखना। आर्म होल का शेप ले लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से 3 इंच गले की चौड़ाई लेते हुए आधा इंच शोल्डर हाफ डाउन कर लेंगे। अब सारी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, प्रेस वगैरह वैसे ही लगा लेंगे। इस बार हम बैक पार्ट को जब फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग के लिए रखेंगे तो सबसे पहले हम इस तरह से पूरा कपड़ा हमें लेना है, क्योंकि हमें 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए कांच बटन के लिए। तो ये प्रेस लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे बराबर से एकदम। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच का कपड़ा लेकर चलना है एक्स्ट्रा। इसको हम फोल्ड करेंगे, कांच बटन इसी पर होती है। तो इस तरह से हमने इसमें 1 इंच का निशान लगा लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शेप इससे हमारा सही आता है। अब इसके इस लाइन के बराबर से हमारा बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज़ कटिंग कर देंगे हम, जैसा हमारा बैक पार्ट है। इसमें हमने कोई फिटिंग नहीं रखनी है। लूज़ शर्ट बना रहे हैं, वो भी एकदम सीधी सीधी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह सीधा सीधा हम इसको ले लेंगे। अब इसको भी हम कट कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये अब हम फ्रंट वाले पार्ट में हम ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाने वाले हैं और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब ये वाला कपड़ा हम इसमें कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो ये कपड़ा जो है हम इस शर्ट के बीच में लगाने वाले हैं कटिंग को। तो इस तरह से हम सिंगल अगर सिर्फ जिसमें डिज़ाइन है वो लगाएंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंट लगेगा। इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे कितनी है और ठीक इतनी ही कटिंग हमें शर्ट में करनी है। इस तरह से सेट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच आ रही है। तो इस हिसाब से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से जो हमारी लंबाई है वो जैसे हम नेक की रखते हैं, तो ये जो नीचे वाली लाइन है 8 इंच पे आ रही है और ऊपर वाली 5 पर। तो इसको हम लाइन के ऊपर नहीं कटिंग करेंगे, लाइन से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें अंदर से कटिंग करनी है। क्योंकि एकदम लाइन से मार्जिन ले लेंगे तो सिलाई में जो कपड़ा दबेगा तो शर्ट और छोटी हो जाएगी। तो ये आधा इंच आगे से मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देनी है। और इस तरह से हमें ये जो बीच वाला कटिंग मिला है इसको हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो हमें कपड़ा ये डबल फोल्ड करके हम लगा रहे हैं, जिससे ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा रहेगा, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। अब जो हमारा कटिंग था उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए हम चारों तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको सेट करके दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे इसका। इस तरह से ये आएगा और इस तरह से ये बहुत प्यारा लुक आने वाला है इसका। इसी तरह हमें दोनों तरफ के जो हिस्से होते हैं उसको रेडी कर लेना है। एक साइड का है अभी इसमें हम गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई 4.5 इंच लेंगे और इसका बॉक्स बना लेंगे एक, और राउंड शेप में गला ड्रॉ करते हुए राउंड शेप में गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स हमने बना लिया है। अब इसमें राउंड शेप बना लेंगे और ये आपको जो भी लंबाई और चौड़ाई गले की लेनी है ये 1 इंच के बाद से ड्रॉ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ऑलमोस्ट एक पार्ट रेडी हो गया। सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमने कटिंग इस तरह से करते हुए सेट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट भी इसमें देखते हैं। ये वाला कपड़ा जो हम बैक पार्ट में भी लगाने वाले हैं, बट जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था वैसा हम बैक पे नहीं लगाएंगे। बैक में हम इसको ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ लगाने वाले हैं। तो इसके बराबर का करते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है। तो हम ये कपड़ा जो है इस तरह पहले सेट करके चेक कर लेंगे। एग्जैक्ट 4 इंच है, तो इसको हम 3 इंच कटिंग करेंगे। 1 इंच हमारा आ जाएगा सिलने में जाएगा और शोल्डर भी स्टिच करेंगे। तो ये हमने 3 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये ऊपर से भी कटिंग कर देनी है। इसमें हमने 1 इंच ऐसे ही ले लिया है जोड़ करके, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट लाइन पर कटिंग करी है। अब इसको हम इसी के साथ सिल देंगे। इसका स्टिचिंग पार्ट भी आएगा। अब ये कटिंग पार्ट है, स्टिचिंग भी हम डालेंगे, तो आप वो पार्ट भी ज़रूर देखना इस टॉप की पूरा प्रोसेस देखने के लिए। अब इस तरह से शोल्डर कट कर लेंगे हम। हमने शोल्डर भी कट कर लिए हैं। ऊपर वाले कपड़े के अकॉर्डिंग इस तरह से हम इसमें जॉइंट करेंगे। अब हमें आस्तीन काट लेनी है। कि टुकड़े जो कपड़े थे इसमें हमारा इतना तो निकल ही आया है। ये मीडियम साइज़ का टॉप है।
तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम जो स्लीव्स की लेंथ है, लंबाई हम लेने वाले हैं 18 इंच। तो हमारी जो आस्तीन बनकर रेडी होगी वो 16 साढ़े 16 इंच की रेडी होगी। तो हमने उसकी लंबाई ले ली है 18 इंच। लंबाई लेने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 3-3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक और लाइन बना लेंगे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो बस्ट साइज़ का हाफ होता है 8.5, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच पे निशान लगाने वाले हैं। तो ये फार्मूला होता है आस्तीन काटने का। तो ये 7.5 इंच पर हमने इस तरह टेढ़ा रखते हुए निशान लगाया और ये मार्जिन का निशान है। और ऊपर से पहली वाली लाइन पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ हम चौड़ाई ले रहे हैं मोहरी की आस्तीन की 5 इंच। और अब ये सीधी लाइन बना लेंगे, ये मार्जिन वाली लाइन है। अब हमारी आस्तीन हम कट कर लेंगे। तो हमारा जो वाइट वाला कपड़ा था वो अभी बचा हुआ है, तो उसको हम आस्तीनों में भी यूज़ करने वाले हैं कुछ इसी तरह से। तो इसमें हमें एक तो पूरा चौड़ा बॉर्डर मिल रहा है और ये जो 2 टुकड़े हैं इसमें से हम जो पहले हमारे पास है इसको इस तरह से लगाने वाले हैं। तो ये वाले को हम इस तरह से कट कर लेंगे सीधा सीधा। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये मैंने हटा दिया है। इसको हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं क्योंकि ये स्लीव्स का कपड़ा है। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लेना है। ये एक स्लीव्स का हो गया। और ठीक इसी चौड़ाई में हम इसी साइज़ में हमने ये वाला कपड़ा रखना है। ये टुकड़े हैं तो इनको हम जोड़ लगा करके बना लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए इसी पट्टी के अकॉर्डिंग इसको हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों स्लीव्स की पट्टी हो गई। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने टॉप का फ्रंट पर हमने 5 इंच पे कपड़ा लगाने के लिए कटिंग करी थी, उस तरह हम आस्तीनों में भी लेंगे सेम। तो हम आस्तीनों में जैसे ये देखिए यहाँ से 5 इंच पर हमने इसको लगाया, इसी तरह हम इस पर 5.5 क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा सिलने में, 5.5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी चौड़ाई भी 4 इंच ही है, तो इसकी चौड़ाई के हिसाब से हमें नीचे भी कटिंग करनी है। तो इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं 4 इंच। सेम इसमें भी निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन इसको बना लेंगे। अब हमें इसमें एग्जैक्ट लाइन नहीं, आधा इंच से ज़्यादा ही मार्जिन लेते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हम जब सिलाई करेंगे तो इसको भी जोड़ लेंगे। तो हमारी टॉप की कंप्लीट कटिंग हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे और पूरा लुक दिखाएंगे। इस तरह के डिज़ाइनर टॉप और ड्रेसेस कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।